चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पहले टॉपिक पढ़ा था। उसमें क्या था, आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा तो उसे क्या कहेंगे, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। तो उसमें कौन कौन सी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन की क्या थी, -328, -349, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में क्या होता है, ये अट्रैक्शन है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास आते जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो छोटा होता जाएगा क्योंकि ये और इसके पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल साथ आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बुक में देखो पेज नंबर 113, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। इस सलाहियत को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जब न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, तो उस सलाहियत को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डिफाइन लिखी हुई है, इट इज डिफाइंड एज, फर्स्ट लाइन के एंड से है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। अब इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, पेयर कहते हैं दो को। ठीक है, अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे क्या कहेंगे, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव। अब दोनों इसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब इस सलाहियत को क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इसकी डिफाइन लगा लिया थर्ड लाइन तक, इटसेल्फ इन अ बॉन्ड तक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लार्जर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है ये पॉजिटिव साइन, जितना लार्ज ये न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा इतना है बिल्कुल, ठीक है, इसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब पीरियड की बात हो रही है, वहां पे देखो पीरियड में क्या है, लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब सबसे ज्यादा किसकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फर्स्ट द मोस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाले में, राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक ट्रेंड, राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, इसका आंसर क्या है, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एंड ग्रुप में भी लिख लो, इन अ पीरियड एंड ग्रुप। तो इसका आंसर इसी लाइन में है, फोर्थ लाइन है, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद है, थस द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फाउंड एट the most electronegative atom are found at the top right hand corner of the periodic table। टॉप राइट हैंड कॉर्नर कौन सा पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल ओपन करो, राइट साइड कौन सी है, ठीक है, ये वाली राइट साइड है। तो टॉप राइट कॉर्नर का मतलब क्या, ये वाला कॉर्नर, इधर ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है द एलिमेंट्स इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नाम बताए हुए हैं उन्होंने, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। टेबल 8.9 एंड 8.10 आगे हम लोग करेंगे इसको। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होंगे, जो नीचे लाए कर रहे हैं। बॉटम का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के नीचे वाली साइड। तो नीचे वाले क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऊपर वाले क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ये वाला टेबल पढ़ेंगे। ठीक है,
पेज नंबर 114 खोलो, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहले कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम का क्या है? 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेरिलियम की 1.6, बोरोन की 2, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.4, फ्लोरीन 4। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, और सबसे कम लिथियम की है। उसके बाद 17 ग्रुप एलिमेंट्स को देख लें, ब्लू वाला जो टेबल है। ठीक है, उसमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज्यादा फिर भी किसकी है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, 4। उसके बाद है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। मेटालिक करैक्टर किसे कहते हैं? जब कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस सलाहियत को क्या कहते हैं? मेटालिक करैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, इसने Na जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपना किसको देता है? फ्लोरीन को। ठीक है, अब इस सलाहियत को क्या कहते हैं? मेटालिक करैक्टर है उसका। तो मेटालिक करैक्टर की डिफाइन है ये। डिफाइन मेटालिक करैक्टर: द मेटालिक करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइन और कैटाइन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आइन और कैटाइन। तो उस सलाहियत को क्या कहते हैं? मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियर चार्ज से तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ: द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज राउंड द ग्रुप, द एलिमेंट्स हैज इंक्रीज एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, फॉर दिस रीजन बोथ द मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज राउंड द ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, लास्ट वाली लाइन देखो, बोथ द मेटालिक करैक्टर से। वाई बोथ द मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज राउंड द ग्रुप? यहाँ से निशान लगाओ सब, क्वेश्चन मार्क लिखना है एंड पे। फॉर दिस रीजन से, ठीक है, बोथ लिखा हुआ है ना, बोथ से पहले वाई लिख लो, क्वेश्चन बन गया। वाई बोथ द मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज। तो इसका कहां से आ रहा है? इस पैराग्राफ के स्टार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से इसका आंसर है। बुरा लगा लिया सबने? सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर है, सिंस को कट कर दो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब उन्होंने बात की थी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज होगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आइन इंक्रीज करेंगे जिससे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला आप लोगों ने रीड करना है, इसमें से क्वेश्चन ही आता नीचे वाले में से। Owing to this, valence electron are pulled strongly by the nucleus, making it difficult for the atom to lose electron. जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसकी तरफ आएंगे तो ये जो है किसी को भी बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा। न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा इसकी वजह से, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाए तो। और अगर डिक्रीज कर जाए तो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले जाएंगे किसी और एलिमेंट के पास। Hence the metallic character decrease in a period from left to right. यहां से क्वेश्चन बन रहा है, why metallic character decrease in period from left to right. थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, मेटालिक करैक्टर से पहले वाई लिख लो। वाई मेटालिक करैक्टर डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्वेश्चन आंसर बन रहा है, सेकंड लाइन है ना, ओइंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओइंग टू दिस को काट दो बस। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन, हेंस द मेटालिक करैक्टर डिक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कर लिया? उसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कि जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल Na जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? Cl के साथ। अब ये रिएक्शन आपस में कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी, उसकी बात कर रहे हैं वो। तो केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। 4 MCQs है ये। केमिकल रिएक्टिविटी, फोर्थ पैराग्राफ,
केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आगे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड जो है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम से। पीरियोडिक टेबल खोलो, पेज नंबर 108। सेकंड पीरियड सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। सोडियम से जैसे आगे जाते जाएंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। ये वाली लाइन थर्ड वाली सोडियम वाली, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। तो इसको उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेकंड एलिमेंट्स। तो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऊपर लिख लो लेस रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल वाले पेज पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पे लिखो लेस रिएक्टिव। एल आर लिख लो ना, एल आर, लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऊपर बस। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पे लिखना है लेस रिएक्टिव। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। या आउटर मोस्ट शेल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको क्या है वो बाहर नहीं जाने दे रहे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इस वजह से जो लेस रिएक्टिव जिसके ऊपर लिखा है वो इसी वजह से लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे तो कोई और एलिमेंट के साथ वो कैसे कंबाइन होंगे, ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। मूविंग फर्दर राइट इन पीरियड टुवर्ड नॉन मेटल द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज। ये एमसीक्यूज के लिए है पीरियड्स वाला। लास्ट लाइन भी, लास्ट लाइन, नॉन मेटल्स मूविंग से एंड तक, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी की बात की है, पेज नंबर 115। डेंसिटी किसे कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ लिया आप लोगों ने। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, मास किसे कहते हैं, वजन को, और वॉल्यूम किसे कहते हैं, जितनी जगह घेरी है किसी चीज ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेयर है तो इसका वॉल्यूम कितना है, जितनी जगह पे वो है तो वो उसका वॉल्यूम है। अगर ये बोर्ड मार्कर यहाँ रखा है तो इसका वॉल्यूम उतना ही है जितनी जगह पे ये है, ठीक है। और मास किसे कहते हैं, इसके वजन को कहेंगे हम लोग मास। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। जब मास वजन ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और डी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये पढ़ लिया, इनवर्सली और डायरेक्टली तो पढ़ा है ना। ये इंक्रीज करेगा तो मास इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो इसकी डिफाइन है, डिफाइंड डेंसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट, 115 पेज नंबर। It is a mass of a substance in a unit volume. Density of elements generally increase from top to bottom in a group. ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगी और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज। और इसका तीनों लाइंस हैं इसकी। डिफाइन इसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसका क्या बन गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद उन्होंने ये दिया हुआ है, ये जो टेबल्स है ना ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो लिथियम का क्या है 0.53, सोडियम 0.97, पोटाशियम 0.89, रुबीडियम 1.63, सीजियम 1.879। सबसे ज्यादा किसकी है, सीजियम की, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया।